पर गवर्नर पंजाब का ये कहना था कि चूंकि मैंने असेंबलियां तहलील नहीं की हैं तो मैंडेट नहीं दूंगा। 90 दिन से आगे नहीं आपको जाना। अगर ये एक दफा इजाजत दे दी तो कभी भी इलेक्शन फिर वक्त पे नहीं हो सकेंगे। जब जो दिल चाहे, जिसका दो दिल चाहे वो करता रहेगा और ये आइन और कानून के साथ खिलवाड़ जारी रहेगा। ये तो इलेक्शन कमीशन की नालायकी है। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार, जैसे मैंने कहा ना, इनसे बगावत कर दी है। मैं शेख रशीद साहब ने जिम्मे लगाया मेरे आज खुद नोटिस लेने के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा जाए, दरख्वास्त लिखी जाए, वो मैं काम मुकम्मल कर रहा हूँ। ये हुक्म नहीं मान रहे आप और नाजायज बदमाशी कर रहे हैं आप तो बैठ के इलेक्शन कमीशन आपका एक टूल के तौर पर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? क्या काम है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन में नजूमी आ गए हैं, याद रखिए। पता ना, नजूमी को फ्यूचर का पता होता है ना, यानी वो कह रहे हैं अभी हालात ठीक नहीं है, पैसे नहीं है, 6 माह ठीक हो जाए वो कहाँ से आ जाएगा यार। कि हम सारे इलेक्शन इकट्ठे कराने हैं तो ये कोई हमको की जन्नत में रह रहे हैं ना। आइन में कोई नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ राणा सनाउल्लाह को भी चैलेंज कर रहा हूँ, वजीर कानून को भी। वैसे तो वो बेवकत वजीर आज़म है इस मुल्क का, उसको भी चैलेंज कर रहा हूँ। जो लंदन में बैठे हैं वो भी, या उनकी साहबजादी को भी चैलेंज कर रहा हूँ। कहाँ जाए, वकालत छोड़ दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद आजम। रात गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें बहुत सी वजूहात बयान करते हुए कहा गया कि 30 अप्रैल के इलेक्शन जो पंजाब में होने वाले थे वो इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। सीनियर कानूनदान अजहर सिद्दीक एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस हुक्मनामे की आईनी हैसियत क्या है और आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो हुक्मनामा जारी किया है, क्या ये सरीहन गैर आइनी और अदालत के अहकामात की तौहीन है? मैं अगर साफ लफ्जों में बात कहूं तो इलेक्शन कमीशन ने आइन से बगावत कर ली। यानी आर्टिकल 6 तो हम सुनते रहते हैं, ये आर्टिकल 4 और 5 की बगावत आएगी और हलफ तोड़ना भी आएगा। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है पोल डेट देने का, ठीक है ना जी। और बड़ी हैरान कुन बात है, और ये तो तौहीन अदालत भी है। चूंकि लाहौर हाई कोर्ट में समातें चल रही थी, बड़ी डिटेल में समातें हुई, तो वहाँ इलेक्शन, वहाँ बात ही ये थी, वहाँ गवर्नर पंजाब का ये कहना था कि चूंकि मैंने असेंबलियां तहलील नहीं की हैं तो मैंडेट नहीं दूंगा। तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया 10 अक्टूबर का, और 10 अक्टूबर के फैसले में आके लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नर के साथ मुशावरत करके इलेक्शन कमीशन पोल डेट दे दे। इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी कि नहीं जी, हमारा तो इख्तियार ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में जब गया मामला, वहां भी यही कहते रहे। तो अल्टीमेटली जो है, तो फिर इनकी जो इन्होंने कहा पोल डेट की बात, इनकी बात खत्म कर दी गई और वो इख्तियार सदर पाकिस्तान को चला गया। सेक्शन 57 के तहत सदर पाकिस्तान ने जो पहली 9 अप्रैल की डेट दी थी उसको 30 अप्रैल तक कर ले गए। और KPK में चूँकि गवर्नर ने असेंबली खुद तहलील की थी, वो अभी तक डेट नहीं दी है। वो भी तौहीन अदालत भी है। वो 18 मई की तारीख सुनने में नहीं, उसकी 18 के बाद फिर वही 90 दिन से तो आगे चले गए आप, तो 90 दिन से आगे नहीं आपको जाना। अगर ये एक दफा इजाजत दे दी तो कभी भी इलेक्शन फिर वक्त पे नहीं हो सकेंगे। जब जो दिल चाहे, जिसका दो दिल चाहे वो करता रहेगा और ये आइन और कानून के साथ खिलवाड़ जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक भी गवर्नर ने भी आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है। गवर्नर KPK तो हलफ भी तोड़ा है और उसको तो रिमूव कर देना चाहिए, और ये कोर्ट का इख्तियार मौजूद है, कोर्ट उन सबको रिमूव भी कर सकती है। अच्छा, ये बताएं कि सदर ने अपने इख्तियार के मुताबिक 30 अप्रैल की डेट दे दी, क्या किसी भी किस्म की सूरत हाल में, जो इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्मनामे में कहा कि पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं मिल रही और उसकी कई दफ़ा मीटिंग्स भी हुई, लेटर्स भी लिखे गए, तो ऐसी सूरत में या किसी और नागहानी सूरत में इलेक्शन डिले नहीं हो सकता? इसकी वजह यह है कि आइन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जब बनी, 218(3) जब आर्टिकल लिखा गया कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस रोकनी है, आपने गार्ड करनी है, तो साथ ही 220 आर्टिकल डाला गया कि वो तमाम एग्जेक्टिव ना वो इलेक्शन कमीशन की असिस्टेंस करेंगे। तो ये कौन होते हैं पैसे देने वाले? नहीं, तो दे आर बाउंड करना है आप। हो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ये तो इलेक्शन कमीशन की नालायकी है। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार, जैसे मैंने कहा ना, इनसे बगावत कर दी है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे आने हैं, ठीक है, डायरेक्शन देनी है, पैसे दें, बात खत्म। और सिक्योरिटी की जो बात करते हैं, आज रमज़ान है,
आप मस्जिदों में हर जगह लोग देख रहे होंगे, आज इसको अगर छोड़ दें, औरत मार्च कवर किया आपने, मैराथन रैली हुई, PSL हुई, बेहतरीन हुआ, फिर क्या बात रहेगी? तो कौन सी सिक्योरिटी की, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की बात है? ये तो सिर्फ एक बहाना है आइन तोड़ने का। आइन तोड़ दिया है इन्होंने, ये मैं बता दूं, इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दी है। और इलेक्शन कमीशन ने जहाँ तौहीन अदालत की है ना, वहाँ मिसकंडक्ट भी है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आइन के आर्टिकल 209 के तहत रिमूवल के लिए जा रहा है। अभी मैं शेख रशीद साहब ने जिम्मे लगाया है मेरे, आज खुद नोटिस लेने के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा जाए, दरख्वास्त लिखी जाए, वो मैं काम मुकम्मल कर रहा हूँ। एक चूँकि पता था, एप्रीहेंशंस थी कि ये जो है ना इलेक्शन मुलतवी कराएंगे, मैंने एक आइनी दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में। वो जुमे या हफ्ते को दायर की थी, पीर को लगी थी, और पीर को सिंगल जज साहब के पास आई और मामला डिवीज़न बेंच साहब के सामने आया गया। डिवीज़न बेंच ने कल 12:15 12:30 के करीब, 12:15 के करीब मेरी पूरी 15 मिनट की ये सारी मेरी बहस सुनी, कि जहाँ मैंने अदालत के सामने ये सारा रखा, 144 का नफाज रखा, सारी चीज़ें मैंने रखी कि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये डिले करना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि एप्रीहेंशन पे आ गए आप, वो डिसमिस की, और 6 घंटे बाद वही काम कर दिया, अंदाजा लगा। यानी मैं तो अपने हिस्से की शमा जला दी, मैं ले गया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी एक पिटीशन फाइल की जा रही है कोर्ट के अंदर। तो अल्टीमेटली जो है ना, अच्छा ये बताएं कि राना सनाउल्लाह ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करे, वो तो हुक्म दें, हम हुक्म की तामील करेंगे। तो और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो मौजूद है कि इलेक्शन करवाएं। यही तो बात है, हुक्म दे दिया ना, मुदाखलत क्या बात है? अभी हुक्म नहीं मान रहे आप, और नाजायज बदमाशी कर रहे हैं आप तो बैठ के। इलेक्शन कमीशन आपका एक टूल के तौर पर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? क्या काम है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन को कुछ कहें तो फिर वो गुस्सा कर जाते हैं। लोग गुस्सा करने की बात है, वही तो इख्तियार से तजावुज है। पहले सेक्शन 137 के तहत अगर अगर देखा जाए सेक्शन 10 के तहत, तो इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का इख्तियार तो दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन कहाँ से कोर्ट आ गया? ना वो कोर्ट है, ना ट्राइब्यूनल है, तो इनका तो इख्तियार ही नहीं है इस तरह के किसी फैसले करने का। अच्छा ये बताएं कि जो निगरान सेटअप आता है, ये तो 120 दिन की इसकी हद है, 90 दिन 90 दिन में उन्होंने करवाने इलेक्शन, तो ये किस तरह चल सकते हैं फिर 8 अक्टूबर तक? वो क्या सूरत हाल? वो ये तो अब पहली तो बात है, मैं वैसे अच्छा की बात छेड़ दी। इलेक्शन कमीशन में नजूमी आ गए हैं, याद रखिए। पता ना, नजूमी को फ्यूचर का पता होता है ना, यानी वो कह रहे हैं अभी हालात ठीक नहीं है, पैसे नहीं है, 6 माह ठीक हो जाएंगे। वो कहाँ से आ जाएगा यार? और ये वो नजूमी है जो 7 अप्रैल को मैं सुप्रीम कोर्ट में था, जब वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मामले के समात, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, तो उस वक्त भी कहते थे 7 महीने में इलेक्शन नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन आपके और मेरे पैसों से चलता है, तो टैक्स देते हैं, अरबों रुपया खर्चा है इनका। वो किस लिए? इलेक्शन कराने के लिए, और तो कोई काम नहीं है इनका। और कोई चने बेचने का तो नहीं है, या सब्जी सब्जी तो नहीं बेचते होंगे ना ये लोग, ये यही काम करते हैं। और अब ये नजूमी तो हैं, फिर अब माने ना बात। अब तो नजूमी पता नहीं कैसा नजूमी, अभी तो कोई ऐसी चीज़ ला नहीं सका, लॉ एंड ऑर्डर या ऐसी बात, लेकिन बदमाशियाँ कामयाब है इस सारे प्रोसेस के अंदर। अब आपका निज़ाम को उन्हें किसी ने कह दिया होगा कि 6 माह में मईशत ठीक हो जाएगी और पैसे आ जाएंगे, ये नहीं लगता आपको? हाँ, ये बात सही है। वो बड़ी जबरदस्त बात आ गई याद। वो किसी की ना लड़की ने भाग जाना था घर से रात को, तो रात अपने बाप और बहन भाइयों के साथ वो बैठी हुई थी, तो वो बैठ के कहने लगी कि सुबह 4:30 एक नीचे होना। सुबह वो भाग जाती है, तो वो कहने लगे बड़ी बख्ता वाली सी, देखो बड़ी बख्ता वाली सी की, जिन्हों पता सीगा। तो फिर यही हाल है। लेकिन हाल ये मामला बड़ा संगीन है। आइन जो आप जिस तरह कह रहे हैं कि आइन टूटा है या आइन से बगावत हुई है, इसमें ये एक चीज बता दें कि 14 जनवरी को असम्बलियां तहलील हुई, तो उसके बाद अगर 30 अप्रैल को भी इलेक्शन हो, तो कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि वो 90 दिन की जो हद थी वो तो पहले ही क्रॉस हो चुकी है। 30 अप्रैल तो 90 दिन से एक्सीड कर जाता है मामला। ना मैं फिर आप बता, देखिए जी, अभी 30 देखिए वो क्या था, उसकी एक सिंपल सी मिसाल थी कि हुआ क्या। गवर्नर ने कहा कि जनाब मुझे तो पता नहीं है, मैंने असम्बली तहलील नहीं की। देखा ना, जब मैंने असम्बली तहलील की, मैं इलेक्शन नहीं करा सकता। वो कहने लगे चूंकि उनको कानून का नहीं पता था, वो इस कानून को सामने रखते हुए उन्होंने ये बात कही, ठीक है ना जी। तो शायद ये वजह थी
कि जिसकी वजह से ये बात नहीं, लेकिन 30 अप्रैल जो तारीख है ये उन 90 रोज में तो नहीं आती है, तो एक्सीड कर जाती ना। हाँ, तो उसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी ना इस बात की कि आपको कानून का नहीं पता था, अब कानून तो सामने आ गया। यानी वो सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से वो डेट दी गई, छोटा सा टाइम दिया गया था, तो अब ये आगे पीछे होना मैं नहीं समझता आगे पीछे हो सकता। प्लान क्या है कि वैसे एक पिटीशन फाइल करेंगे या अदालत खुद नोटिस ले, आप कोई पिटीशन लेके जा रहे हैं, करना क्या है ये मामला इसके ऊपर छोड़ देना? मुख्तलिफ गौर हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो हाई कोर्ट की पिटीशन तो ऑलरेडी हो चुकी है, हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, जो हमने बातें की थी वो अल्टीमेटली सच साबित हो गई हैं। 185(3) में हम जा सकते हैं, 184(3) में पिटीशन जा सकती हैं, उस पर काम हो रहा है। आज खुद नोटिस जैसे भी मैंने कहा शेख रशीद साहब की तरफ से भी जा रहा है और मनीर एडवोकेट की तरफ से जा रहा है, जो हाई कोर्ट में ये सारे मामला को लेकर चल रहा है। यानी खामोश बैठने वाली बात नहीं है। आपको ख्याल है कि दरवाज़ा खटकता रहा है। एक और फिक्रा मेरा याद रखिएगा, जो मेरा मोस्ट पॉपुलर फिक्रा है, अदलिया कल भी अहम थी और आज भी अहम है। तो अदलिया कल भी अहम थी और आज भी अहम। वो एक फैसले में जज साहबान ने रिमार्क्स दिए थे कि ये मामला पार्लियामेंट में इनको सेटल डाउन किया करें इलेक्शन के हवाले से। आप नहीं समझते कि भाग भाग के मामला को अदालत लेके जाना ये पार्लियामेंट के इदारे को कमजोर करता है? नहीं, पार्लियामेंट आएगा, यहाँ चने बेच रहे हैं, बिक रहे हैं यहाँ पर। पार्लियामेंट का मुशर्रका इजलास हुआ है, क्या बेचा उन्होंने वहां पर? क्या कोई आपके लिए दाल रोटी सस्ती कर दी? कोई आटा सस्ता कर दिया आपने? लोग मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इकट्ठे इलेक्शन करवाएं। ये तो कहा है ना कल। अच्छा ये देखे, अब ये पार्लियामेंट ने आइन तोड़ा है। अब यहाँ आइन में कहीं नहीं लिखा इकट्ठे इलेक्शन कराने का। ये सवाल मैंने आपसे पूछना है कि पंजाब में अगर इलेक्शन हो जाए तो यहाँ तो वाकई हुकूमत बन जाएगी, तो वो नेशनल असेंबली के इलेक्शन पे असरअंदाज नहीं होगी। बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे? नो, बिल्कुल गलत बात है। क्या आईने पाकिस्तान को नहीं पता था इस बात का? आईने पाकिस्तान ने फिर क्यों रखा बीच में असेंबलियां मुद्दत से पहले तोड़ी जा सकती हैं? अब ये तो नहीं कहा कि सारी असेंबलियां मुद्दत से पहले तोड़ी जा सकती, तो कोई कलेक्टिव तो नहीं कहा था ना। और आइन की मंशा भी है, कोई एक टूट जाएगी तो इलेक्शन कराना है। तो इसलिए जो ये कॉन्सेप्ट लिए बैठे हैं ना कि हम सारे इलेक्शन इकट्ठे कराने हैं, तो ये कोई हमको की जन्नत में रह रहे हैं। आइन में कोई नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ राणा सनाउल्लाह को भी चैलेंज कर रहा हूँ, वजीर कानून को भी। वैसे तो वो बेवकत वजीर आज़म है इस मुल्क का, उसको भी चैलेंज कर रहा हूँ। जो लंदन में बैठे हैं वो भी, या उनकी साहबजादी को भी चैलेंज कर रहा हूँ। कहाँ जाए, वकालत छोड़ दूंगा मैं। क्या आइन में लिखा होगा जनाब सारे इलेक्शन कहीं से ये साबित कर दें कि इकट्ठे इलेक्शन करवाने हैं? बिल्कुल आइन में साबित कर दें इस बात को। बल्कि कानून में, इलेक्शन एक्ट में भी सेक्शन 69 में लिखा हुआ है पोल, सिंगल पोल होना है। अब वो सिंगल पोल में आगे असेंबली की बात हो तो असेंबली डिफाइन की हुई है, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, यानी या सूबाई असेंबली का या कौमी असेंबली का, वो सिंगल पोल होना है। इकट्ठा और कोई इलेक्शन सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अच्छा, एक चीज और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तब भी अपने फैसले में कहा कि मुशावरत से आप डेट दे दें। अब इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों, किसी पार्टी को भी नहीं, PMLN को भी नहीं, पीपल्स पार्टी को भी नहीं, PTI तो चलो छोड़ ही देना, किसी को नहीं बुलाया, खुद ही बैठे 5 लोग और लिख के दे दिया जी 30 को इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये मुशावरत किससे कर रहे हैं? ये इश्तिहार निकालते हैं लगता है, या कोई लगता है कोई पीर शीर रखे हुए इन्होंने। और क्या है देख रहे हैं, और क्या रखा है इन्होंने? ना इन्होंने स्टेक होल्डर को बुलाया, ना अवामी नुमाइंदों को बुलाया, अवामी लोगों को बुलाया कि आकर आप डिबेट होती, इस पे जवाब देना पड़ता था इनको। तो ये तो इसीलिए वो बंद कमरे में जब फैसले होते हैं ना, बंद कमरे में भी आइन का मजाक उड़ाना इतना आसान है? आपने दिख रहे कर दिया ना इन्होंने। मुझे ये बताएं, ये क्या इंतजार करते रहे? अच्छा कोई लोगों का सवाल है कि आज का रोजा कैसे हो गया? इंडिया में तो हुआ नहीं, बांग्लादेश में नहीं हुआ नहीं, हमें मजबूरन रोजा रखवा दिया इन्होंने। तो ये इलेक्शन कमीशन भी यही कुछ कर रहा है। मैं तो यही कहूँगा, और क्या हो रहा है यहाँ बैठ के? आप मजाक बनाया हुआ है। यानी अच्छा काफी दिनों का फैसला किया हुआ और लेके बैठे हो। कोई अचार चल रहा था, कोई अचार बंट रहा था, कोई वहाँ बैठ के वो फैसला जो है। और टाइमिंग देखे उनकी, टाइमिंग देखे उन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग सेट की उन्होंने कि रोज़े शुरू होने वाले, रोज़े से पहले पहले कर दें। पहले आता तो बात और थी, जान के डिले किया। यानी ये फरवरी से शुरू हुए हैं आपस में मुशावरतें, मीटिंग करते हुए, पता नहीं क्या पंजाबी कहते हैं मूंगी दाल दे पैसी माजरत के तौर पर। ये बड़ी मशहूर मुहावरा है। ये क्या ऐसा कर रहे थे कि जिससे पता चल सके, और आके फिर वो खोदा पहाड़ और चूहा तो पता था सबको यही निकलना है। कमाल की बात नहीं है। तो फिर तो नजूमी तो आप हुए ना, नजूमी इलेक्शन कमीशन सारे को पता था, बाईस करोड़ आवाम को पता था कि ये उन्होंने यही करना है।
अच्छा, कोई सूरत हाल है कि इलेक्शन डिले किए जाए? क्योंकि कुछ हल्कों से हम सुन रहे हैं कि 8 अक्टूबर को भी नहीं होने, 2023 में इलेक्शन नहीं है। देखिए, उनकी प्लानिंग यही थी कि अगस्त में असेंबलियाँ तहलील होनी थी, उसको 1 साल के लिए बढ़ाना था। इसको 2024 में मुफ्त की हुकूमत मिली ना, दिले बेरहम, माले मुफ्त, दिले बेरहम। वो मुँह भरना देखना, इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, लोगों की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, तो मुफ्त की हुकूमत मिली हुई है। फुद्दू लगा हुआ उन लोगों का, उन्हें क्या है, वो क्यों इलेक्शन कराएंगे? उन्हें कोई हुकूमत आवाम से प्यार है। तबाही कर दिया 1 साल के अंदर, इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया, जो हाल कर दिया, तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप और मुझे फिक्र होगी, बाकी कोई नहीं। मैं रात किसी जगह आपकी एक वीडियो और एक स्पेस भी सुन रहा था, परवेज लाई की हुकूमत भी वापस आ सकती है। देखें ना अब क्या हुआ, अब सुने क्या हुआ। ये कैसे होगा? सुने, ये कह रहे हैं ना जनाब इलेक्शन होंगे 8 अक्टूबर को, वो तो 90 दिन के लिए आती है। इंटरिम गवर्नमेंट बड़ी सीधी 6 महीने बाद इलेक्शन कह रहे हैं। यानी ये क्या कह रहे हैं कि अभी मार्च है, मार्च और अक्टूबर कितने चले जाएं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने बाद। तो ये निगरान हुकूमत तो 3 महीने ज़्यादा ठहर नहीं सकती है। निगरान हुकूमत तो कल की खुद इलेक्शन कमीशन खत्म कर दी है, और इस वक्त मैं वज़ीर आला जो है ना परवेज लाई, मैं समझता हूँ बहाल हो चुके हैं। वो बहाल हो चुके हैं, जी बिल्कुल। इस पर भी कोई दरखास्त लेकर जा रहे हैं? अब वो अल्टीमेटली चीजें जाएंगी वहां, लेकिन वो निगरान हुकूमत जिस तरह के बयान दे रही है और वज़ीर आला जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो तो लगता है कि वो 90 दिन के लिए 9 साल के लिए आए हैं। वो कहते हैं जी आगे बढ़ेंगे, मेरा ख्याल है वो ताउम्र जब तक इनकी मौतें नहीं हो जाती, जब तक कब्रों में नहीं जा जाते, तब तक ये हुकूमतें करेंगे। निगरान हुकूमत अपना आईनी काम कर रही है। किसने कह दिया? आइन क्या बात करते हैं? आइन का निगरान हुकूमत से तो दूर दूर तक वास्ता नहीं है। आपका और मेरा इमरानी मुआहदा इस रियासत के साथ आइन, वो तो है, लेकिन निगरान हुकूमत का नहीं है। देखें, पर्चे पहले 65 थे, इस निगरान हुकूमत ने, इस निगरान हुकूमत दिखा दें जरा PMLN या किसी सियासी जमातों के खिलाफ पर्चे हों, जो 84 हो चुके हैं, 84 पर्चे हो चुके हैं इस निगरान हुकूमत ने। और यही नहीं है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, जो तिया पांचा करना, तो इनका मैंडेट ही नहीं है। अब लेकिन ये किया ना, ये इन्होंने किया, चैलेंज किया हमने, लेकिन बदमाशी है भाई, दैट्स ऑल। कैसे? निगरान हुकूमत इतनी ताकतवर थोड़ी होती है कि बदमाशी कर ले। ये हो रही है ना, इसमें तो बात ही कोई नहीं, दूसरी राय कोई नहीं है इसके अंदर, इसका दूसरी राय तो है ही कोई नहीं है, बिल्कुल कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये बाद नहीं आएंगे, ये मैं बता दूंगा। एक आखिरी सवाल ये बता दें कि आप अपने वसी तजर्बे की बुनियाद पर क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर होगा, 2023 में होगा, 30 अप्रैल की डेट पे होगा, या इसमें कुछ डिले हो जाएगा? इलेक्शन तो मैं 2023 में ही देख रहा हूँ। एक साथ? जी बिल्कुल, एक साथ का मुझे डाउट है। कोशिश यही होगी, अल्टीमेटली इन सब की कोशिश यही होगी, इकट्ठे करके कुछ इस तरह कर दें कि इलेक्शन इकट्ठा हो जाए। लेकिन ये आइन को खिलवाड़ होगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। अगर आपने एक दफ़ा ऐसी इजाज़त दे दी, एक दफ़ा आपने ऐसी इजाज़त दे दी, तो फिर हमेशा के लिए, हमेशा के वक्त पे इलेक्शन, फिर वक्त की सब भूल जाएंगे, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, और आम हम और हाथ मलते रह जाएंगे। यहाँ यही पोजीशन है। आम आदमी जिस तरह अब इनकी तरफ देख रहा है और अपने वोट का हक मांग रहा है, अजहर सिद्दीकी साहब का कहना है कि अगर एक बार ये इजाज़त दे दी गई तो फिर ये रिवायत सेट हो जाएगी और कभी पाकिस्तान में वक्त पर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान के आइन को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को, रियासत पाकिस्तान के मालिकान को इज़्ज़त मिलनी चाहिए।